इसलिए कहना है महाराज किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब ये दुनिया भरोसे लायक तो है ही नहीं, जिसे अपना मानो वही दगा दे देता है। इसलिए भाइयों बहुत होशियारी से रहना। बहनाओं आपसे भी कहना बड़े होशियारी से रहना। कोई अपना नहीं है दुनिया में। व्यक्ति कमजोरी का फायदा उठाता है। पहले सुना था, कभी सुना था कि औरतें अपने पतियों को मारती हैं, लेकिन नहीं, जब से ये फोन चले, जब से फेसबुक इंस्टाग्राम चला, तब से औरतें इतनी सातिर हो गई कि रात ही रात में अपने पति का कत्ल कर देती है। और देखो दूसरी बात, औरत अपने पति को मार देती है, औरत के लिए कुछ होता ही नहीं है, केवल जेल में बंद कर दिया जाता है, बाद में फिर आ जाती है। हम तो ये कहते हैं दो चार जगह जहाँ ये कांड होते हैं सब एक हो जाओ, अगर काका पकड़ा जाए तो उसे तुरंत फांसी पर चढ़ाया जाए। जब तक ये दो चार मरेगी नहीं तब तक सुधार नहीं होगा। किसी का बच्चा चला गया, उसे जिंदा छोड़ दिया, अरे जेल में क्या, जैसे घर वैसे जेल में बनी रहो। सजा तो उसे अभी मिलना चाहिए। अभी बर्तना की घटना है पड़ियापुरा गांव की, पत्नी ने रात ही रात में अपने पति को जिंदा मार दिया, पकड़ गई वो, और किसके साथ में, अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। इसलिए कहना है बहनाओ अपना अपना होता है, किसी गैरों पर भरोसा मत करना। ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। कोई अपना नहीं, केवल अपना खून अपना होता है, वरना दुनिया में कोई अपना नहीं है। लोग मतलब तभी तक रखते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई स्वार्थ होता है। स्वार्थ खत्म, रिश्ता खत्म, कोई किसी का नहीं। और जो औरतें मार रही हैं ना, इसका भी एक कारण है। औरतें नहीं मार रही हैं, औरतों के अंदर तरह कलेजा नहीं है, लेकिन वो बुद्धि से इतनी भ्रष्ट है कि जो दूसरा आदमी करवाता है वही कर देती है। इनके अंदर खुद का इतना भेजा नहीं है कि जो हम कर रहे हैं ये करवा कौन रहा है और क्यों करवा रहा है। तो ये हम कहेंगे औरतों के अंदर इतना कलेजा नहीं होता कि वो आदमी को जिंदा मार दे, लेकिन नहीं, उसके पीछे कोई सातिर आदमी होता है, तभी वो ऐसा कर पाती हैं, क्योंकि पीछे से पूरा सपोर्ट है, तू मार दे हम तेरे साथ हैं। अब फिर कोई अपना नहीं होता है। इसलिए कहना है भाइयों बहनाओं किसी पर भरोसा मत करना। तुम्हारा पति चाहे ऐसा हो, लूला हो चाहे लगड़ा हो, जिस भगवान ने जैसी जोड़ी बनाई उसी में प्रसन्न रहना। जी हाथों से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ता जो भगवान बनाता है वही रिश्ता होता है। बेशक तुम्हारा पति लूला हो चाहे लगड़ा हो, बहरा हो चाहे अंधा हो, लेकिन हम आज एक ही बात कहेंगे माताओं, अगर तुमने अपने पति के साथ धोखा किया, गद्दारी की, तो एक जन्म तो बिगड़ ही गया, अगला जन्म भी तुम्हारा बिगड़ जाएगा। इसलिए सोचना इस जन्म में हमें जैसा भी भगवान ने दिया है हम उसी से प्रसन्न रहे, खुश रहे, क्योंकि हमारे हाथों की बात नहीं है, जोड़ियां तो भगवान बनाते हैं। तो जैसी प्रभु की इच्छा प्रेम से रहो, क्योंकि अपना अपना होता है। कभी अपने पति के साथ ऐसा मत करना। बहनाओं हम फिर कह रहे हैं, इतने लोग साथ घूम रहे, उनके बहकावे मत आना। क्यों अपना जीवन बर्बाद कर देते हो? आगे की भी सोच लेना कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार भटक जाएगा। अगर तुम अपने पति को नहीं चाहती हो, अपने पति से प्रसन्न नहीं हो, तो उसे छोड़ देना। किसी के साथ भागना है तो भाग जाना, चली जाना, माँ बाप की नाक कटवा देना, कोई दिक्कत ना है, लेकिन किसी के जान के साथ मत खेलना। भाई तुम्हें करना है वो तुम करो, लेकिन दूसरे की जान लेके क्यों जाती हो? उसे तो जिंदा छोड़ दो भाई, वो भी किसी के माँ का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पिता है। तुम अपने प्रेम में इतनी अंधी हो गई कि तुमने उसे जान से ही खत्म कर दिया। ये डायने होती, डायने एक जन्म की क्या सातों जन्म भटकती हैं, चाहे कोई भी हो।
इसलिए भगवान ने जैसा बनाया है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, बस उसी के सारे जी लेना। कभी किसी पे गलत नजर मत डालना, क्योंकि दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है, ये याद रखना। और ऐसे ना समझो ठोकर लगे तब समझ जाओ तो अच्छा है। तो महाराज ये घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है, हद से ज्यादा हो रही। हम जो कह रहे हैं कि औरतें सोचती क्यों नहीं है कि कितना भी तुम छुपाना, महाराज कहीं ना कहीं सबूत वो छोड़ के जाते हैं। देखो कितना भी तुम बचना फिर भी चोरी पकड़ी जाती है। तो क्यों ऐसा करो भाई। इसलिए मैया बस हम यही कहेंगे बहनों से कि ऐसा कभी मत करना, किसी के साथ, किसी की जान के साथ मत खेलना। जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, लेकिन किसी की हत्या मत करना। हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। तुम किसी की हत्या करके तुम सोचो हम सुखी रहे, नहीं रह सकती हो। ऐसा हुआ कहीं कि हम किसी को मार दो और हम सुखी नहीं जिंदगी में? नहीं हो सकता। अगर तुम दूसरों को दुख दोगी तो तुम कभी सुखी नहीं रह सकती। तुम दूसरे को रुलाओगी तो तुम कभी चैन से नहीं जी सकती। इसलिए एक ही बात कहेंगे, तुम्हारा पति चाहे जैसा है उसके साथ जीवन काट लो, कोई बात नहीं। पति से तुम्हारी नहीं बनती है, भगवान के सहारे तो जिंदगी काट सकते हो। पति का साया रहता है तो इज्जत रहती है, भगवान के सहारे भी जी सकती हो। एक जिंदगी का काटना क्या काटना है। इसलिए कभी ऐसा कभी मत सोचना। और हम अपनी बहनों से भी कहेंगे कि कभी किसी के चक्कर मत पड़ना। दुनिया में कोई अपना नहीं है। माता पिता जिस घर में शादी कर दें बस वही तुम्हारा अपना है। पहले के जमाने में दादा माता पिता जिस घर में बेटी की शादी कर देते थे, बेटी उसी के साथ पूरा जीवन बिता लेती थी। चाहे पति शराबी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, कभी उल्हाड़ा नहीं आता था, कभी शिकायत नहीं आती थी। बड़ी संस्कारी होती थी पहले की बेटियां। यही कहती थी कि कोई बात नहीं प्रभु, एक जिंदगी का काटना क्या बड़ी बात है? और अगर तुम किसी के साथ गलत करोगी, किसी को मारोगी, तो तुम कभी चैन से नहीं रहोगी, ये याद रखना। और ये सारे काम सिर्फ फोनों से बिगड़ रहे हैं। तो भाइयों हम तो ये कहेंगे कि जिनकी बेटियां समझदार हैं, फोन से अपनी बेटियों को दूर रखें। और अगर आप पढ़ाई के लिए फोन चलाती हो तो चलाइए, लेकिन बहनाओं आपके ऊपर अपने तुम्हारे घर की भी जिम्मेदारी है। ये सोच लेना कि आप कोई भी गलत काम करोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप घर वालों को मुंह नहीं दिखा सकती हो। तुम्हारे घर वाले समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए कोई भी काम करो तो थोड़ा माता पिता की तरफ सोच के करना। और अब लड़कियों की कौन कहे, अब तो भाई बूढ़ी बूढ़ी औरतें पति को छोड़ के भाग जाती हैं। 5-5 बच्चों की माँ सास दामाद के साथ भाग गई, बता। बड़ी विचित्र कहानी है भाई। तो इन चीजों से दूर रहना। सीधा एक ही बात सोच लेना कि तुम किसी के साथ गलत करोगी तो तुम सुखी नहीं रहोगी। कहीं भी चले जाना, स्वर्ग में चले जाना, कोई कितना भी पैसा वाला हो, अगर तुम अपने पति के साथ, घर वालों के साथ गलत करके जाओगी तो कहीं चैन से नहीं रह पाओगी। बोलिए गोविंद भगवान की।